हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आ चुका हूं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। प्रीवियस के क्लास में मैंने सेंटेंस के काइंड, एसर्टिव सेंटेंस के काइंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के काइंड पर चर्चा कर लिए हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमें लगा वह है इम्परेटिव सेंटेंस के काइंड। ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का जो पहला काइंड है उसका नाम है पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलेंगे सकारात्मक आज्ञा सूचक वाक्य। इसके डिफिनीशन है दीज सेंटेंसेज यूज अफर्मेटिव वर्ब्स टू एड्रेस द सब्जेक्ट। देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग क्या है। इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता को संबोधित करने के लिए स्वीकारात्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस है, इस प्रकार के सेंटेंस में कर्ता को संबोधित करने के लिए, सब्जेक्ट को एड्रेस करने के लिए स्वीकारात्मक क्रिया अर्थात अफर्मेटिव वर्ब्स का यूज होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो इसका स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस एक्स्ट्रा, अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर थिंग, जहाँ की अदर थिंग रहना कोई ज़रूरी नहीं है। हमने जब इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाया था तो उसमें आप लोगों को कहा गया था कि इम्परेटिव सेंटेंस एक सिंगल वर्ब से भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एक डम्मी सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तो इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है वह होगा V1 प्लस एक्स्ट्रा। तो बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका जो पहला एग्जाम्पल है वह है कम टू मी। आप देख रहे होंगे कम टू मी, यहाँ जो कम है वह क्या है, V1 है, और यह जो है इसको हम लोग एक्स्ट्रा कहेंगे। इस तरह से कम टू मी का हिंदी होगा मेरे पास आओ। दूसरा जो एग्जाम्पल है वह है गो देयर, वहाँ जाओ। इसमें भी जो गो है वह क्या है, V1 है, और यह देयर जो है इसमें एक्स्ट्रा का काम कर रहा है। इसका हिंदी मीनिंग है वहाँ जाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेक इट ऑन टाइम, इसे समय पर लो। इसमें भी जो टेक है यह V1 है, अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये जितने सारे हैं इसको हम लोग एक्स्ट्रा के कैटेगरी में रखेंगे। तो ये जो पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस है इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें जिस वर्ब का प्रयोग होता है वह वर्ब जो होता है वह अफर्मेटिव वर्ब्स होता है। अफर्मेटिव का मतलब होता है इसमें कोई निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। निगेटिव वर्ड जैसे नो, नॉट, नेवर एटसेट्रा, इसका प्रयोग इसमें नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके दूसरे काइंड की तरफ। इसका दूसरा जो काइंड है उसका नाम है निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। हिंदी में बोलें तो नकारात्मक आज्ञासूचक वाक्य। इसके डिफिनीशंस हैं दीज सेंटेंसेज टेल द सब्जेक्ट टू नॉट डू समथिंग। मतलब इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता को कुछ करने से मना करता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसमें कर्ता को कुछ करने से मना करता है कि आप ऐसा मत करो। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो यहाँ से यह क्लियर होता है डू नॉट या डोंट। डू नॉट कहें या डोंट कहें, दोनों का एक ही मतलब होता है। जब डू प्लस नॉट हो जाता है, जब डू और नॉट को जोड़ते हैं तो एक नया वर्ड बनता है डोंट, जो इसका एब्रिविएशन है। तो या डू नॉट का प्रयोग करेंगे या डोंट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V1 और उसके बाद एक्स्ट्रा का प्रयोग होगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका पहला एग्जाम्पल है डू नॉट और डोंट फॉरगेट योर लगेज। इसका मतलब हो गया अपना सामान मत भूलो, अपना सामान मत भूलो। यहाँ हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है। इसके एब्रिविएशन फॉर्म में भी यहाँ नॉट का प्रयोग हुआ है, जो डू प्लस नॉट एक साथ जॉइंट रूप में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें निगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो। मतलब किसी सब्जेक्ट को कुछ करने से मना किया जा रहा है, कर्ता को कुछ करने से मना किया जा रहा है कि आप ऐसा मत करो। तीसरा एग्जाम्पल है डोंट
डोंट गो आउटसाइड, इसमें भी नोट लगा हुआ है, डोंट गो आउटसाइड। कहने का मतलब है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, यह जो डू नॉट का जो फॉर्म है, डू नॉट का जो फॉर्म है उसको फॉलो कर रहा है। उसके बाद क्या है, एक्स्ट्रा है, उसके बाद एक्स्ट्रा है। तो इसमें कर्ता को बाहर जाने से मना कर रहा है, बाहर मत जाओ। तो हम लोग क्लियरली समझ गए कि इम्परेटिव सेंटेंस के दो काइंड होते हैं, पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस और निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव में कोई निगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता है, जबकि निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड का प्रयोग होता है। तो यह जो मुख्य अंतर है दोनों काइंड के बीच, मुख्य रूप से यही मुख्य अंतर है। तो आज बस इतना ही। हमें लगा कि आज इम्परेटिव सेंटेंस के काइंड के बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुआ होगा। आज बस इतना ही। तो संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।